हेलो, वेलकम एवरीवन। एक बार मैं फिर आपका स्वागत करती हूँ मृदुलास गार्डन में, पंक एंड प्रटी मृदुलास गार्डन। और आज हम देखेंगे, आज हम आम लगाएंगे। आम को कैसे हम टेरेस गार्डन पर उगा सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सॉइल प्रिपेयर करते समय उसकी मिट्टी जो आप गमले के लिए तैयार करेंगे तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो लेट्स प्रिपेयर दी सॉइल। इसके लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। जैसे मेरा ये 24 इंच का ग्रो बैग है जिसमें कि मैं आम का प्लांट लगाने वाली हूँ। बेसिकली आम का पौधा काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके लिए हमें जो है बड़ा ही लेना चाहिए कंटेनर, या फिर आप कोई ड्रम हो आपके पास 50 लीटर का, वो भी आप ले सकते हैं, 50, 60, 70 लीटर का। तो इस तरह से फ्रूट का प्लांट हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बड़े उसमें लगाएं, ग्रो बैग में या कंटेनर में, क्योंकि आप उसे बार बार शिफ्ट करके रिस्क नहीं ले सकते, ख़राब हो जाता है प्लांट। तो इस तरह से हमने ये कर लिया। और ये देखिए हमारा सन्नी बेबी खड़ा हुआ है। ही इज़ ऑलवेज, ही लिटरली एन्जॉय विद अस, मतलब उसको वहीं रहना है, पूरा देखना है, सुपरविज़न करना है। तो इस तरह से अब आप ये सॉइल मिक्स, मैंने जैसे अगर आप पहली बार मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो वो आप उसमें वो फॉलो कर सकते हैं सारी चीज़ें। नीम की खली ज़रूर ऐड करें थोड़ा सा, अगर आप पहली बार बना रहे हैं मिट्टी, या फिर काफ़ी टाइम हो गया उस मिट्टी को, पुरानी मिट्टी यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसमें आप खाद की मात्रा भी मिलाएं। और नीम की खली डालने से क्या होता है कि अगर मिट्टी में कोई फंगस है या कोई कीड़े मकोड़े हैं और रूट रॉट्स की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने मिट्टी को, देखिए पुरानी मिट्टी थी मेरी ये, अभी मतलब पुरानी इन द सेंस कि इसमें सब्जियां उगाई हुई थी सर्दियों की। तो इस मिट्टी को माली भैया बिल्कुल अच्छे से इसको लूजन अप कर लेंगे, ढीली कर लेंगे, और फिर इसमें हम खाद वगैरह मिक्स करेंगे। खाद ऐसा है कि एक बार आते समय हमने मिक्स कर लिया तो बार बार खाद हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 महीने बाद हम, जैसे 24 इंच का हमने ये ग्रो बैग लिया हुआ है, तो हम इसमें मतलब कि आधा किलो वर्मी कंपोस्ट हम इसमें साइड पर 3-4 महीने में डाल सकते हैं, जब हमारे फ्रूट्स आ रहे होंगे। अच्छा, हम आम की किस्म की बात कर लेते हैं। तो अगर आप टेरेस गार्डन पर इस तरह से उगा रहे हैं तो उसको ये तो ग्राफ्टेड वाला ही लें, और क्योंकि आप बीज से उगाएंगे तो वो बहुत ही टाइम टेकर प्रोसेस होता है। 7-8 साल में तो प्लांट तैयार होगा, फिर उस पर फ्रूट्स आएगा या नहीं आएगा तो कोई श्योरिटी उतनी होती नहीं है। तो इस तरह से ये हमने लिया है आम्रपाली, और आम्रपाली को हम लगाने वाले हैं इस कंटेनर में। आप देख रहे हैं तो अभी कुछ ड्राई लीव्स वगैरह इसमें डाल दिए हैं भैया ने, वो नीचे और गल के खाद का ही काम करेंगे। तो इस तरह से आप आम्रपाली भी लगा सकते हैं, दशहरी भी लगा सकते हैं। तो और एक ऑल टाइम मैंगो भी आता है गमले के लिए लगाने के लिए, तो वो भी अच्छा होता है। तो हम इस बार ही आम्रपाली लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस कंटेनर में इसको सारी मिट्टी को, अब हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है, इसमें खाद वगैरह हमने मिक्स कर लिए है, तो हम इसको डाल देंगे। ये जो हमने आम का पौधा हम लगा रहे हैं, इसको ग्रो बैग को आप हमेशा जब भी रखें ना, तो इसको सनलाइट कम से कम 5-6 घंटे की तो अच्छी सनलाइट मिलनी चाहिए। तो ऐसी जगह पे इसको हम रखेंगे। और वाटरिंग का ये ध्यान देना है कि वाटरिंग करते समय हमें बहुत ज़्यादा भर भर के डेली पानी नहीं डालना है, और मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी डालना है। तो एक बार हमने अच्छे से पानी डाल दिया, ये नहीं कि हमने बहुत थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर वो जड़ तक भी नहीं गया और फिर आपने फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो इस तरह से पौधा ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जब आप वाटरिंग करें तो अच्छे से वाटरिंग कर दें ताकि नीचे तक पूरी मिट्टी गीली हो जाए। और फिर आप देख लें अगले दिन कि अगर गर्मियों का मौसम है और अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो ही पानी दें इसमें। तो ये एक चीज़ हो गई। अब हमने ये मिट्टी जो भर ली है, इसका हम गड्ढा तैयार कर लेंगे, बीच में एक होल तैयार कर लेंगे उतना साइज़ का, जैसे कि जितना हम प्लांट लेके आए हैं, ताकि अच्छे से लग जाए। अब इसकी जो हमने पॉलीथीन निकालनी है ना, पॉलीथीन को बहुत ध्यान से रिमूव करना है, क्योंकि अगर आप इसको मिट्टी को नहीं फोड़ के हटाना जड़ों की साइड से, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसको केयरफुली यहाँ से निकाल करके और फिर हम लगा रहे हैं इसको। और देखिए ये पूरा फिट आ गया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और गड्ढे की ज़रूरत है तो आप थोड़ा और गड्ढा कर सकते हैं इस तरह से।
और थोड़ी और खाद भी डाल दी है इसके किनारे किनारे, ताकि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो इस तरह से, और इसको अच्छे से हम दबा दबा करके इसे चारों तरफ से पैक कर देंगे इसको, ताकि वो अच्छे से जो हमारा प्लांट हमने लगाया है, जो जड़ है उसकी मिट्टी, वो कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने आम के पेड़ को उगा सकते हैं, आम के पौधे को। और देखिए इसमें अभी भी छोटे छोटे 5-6 आम लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आम का पौधा उगा सकते हैं और आम एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, इसको समय समय पर थोड़ा ध्यान दें कि अगर कुछ चींटी वगैरह लगी है या फिर कुछ आपको लीफ कर्स है या फिर ऐसे दिख रहा है कि कोई कीड़े वगैरह ने, मिली बग्स ने अटैक कर दिया है प्लांट पे, तो वो समय समय पर आप छिड़काव करते रहें। तो इस तरह से आप आम का पेड़ पौधा लगा सकते हैं। सो होप आई हैव डिलीवर्ड दी नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अगर कुछ रह गया है, कोई क्वेरी है, तो आप कर सकते हैं। कीप गार्डनिंग, कीप स्माइलिंग, stay blessed. Yes dear friends, if you haven't subscribed the channel yet, तो वो आप सब्सक्राइब कर लें, press the bell icon. Thank you so much, stay blessed, bye bye.